क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का एक पेपर ऐसा बताऊंगा ना कि जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो, भौतिक परिवर्तन वो होता है कि जो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता। अब एलपीजी का जो दहन होता है ना, उसमें एक बार खत्म हो जाएगी तो वापस नहीं आएगी, अलग ही बन गया, हो गया मामला। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जल का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है 7 उदासीन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे जैव प्रक्रम कहलाएंगे। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन के द्वारा होता है। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। ऑक्जेलिक अम्ल, देखो ऑक्जेलिक जो अम्ल होगा वो टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल? आपका टमाटर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कसोनट कूड़ो पानी, यानी कि CaSO4 1/2H2O। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी किसे कहेंगे? उत्तल को, और अपसारी अवतल को। वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म है, हो गया वर्ण विक्षेपण। हो गया, इतना चीज समझ में आ गई बढ़िया से। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका क्या जाएगा? टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जाएगा कसोनट कूड़ो पानी। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे अपन एक वाक्य में उत्तर। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? नेत्र के रेटिना पर बनते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण सूत्र, दर्पण फॉर्मूला हर एक बच्चा जानता है। 1/f = होगा 1/v - 1/u। देखो बच्चों, ये माइनस यदि बीच में है तो ये आपका लेंस हो गया, और ये दर्पण सूत्र है केवल, है ना, ये दर्पण है। बीच में माइनस कर दोगे तो लेंस बन जाएगा। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा इसका मात्रमनीय मात्रक भी लिखिए। तो लेंस के क्षमता का ऐसा ही सूत्र क्या है? डायोप्टर है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर डाई ऑप्टर एवं, ये तो आपका ऐसा ही पद्धति मात्रक हो गया। ठीक है। और सूत्र क्या है? 1/f डी बराबरी पे, ऐसा लिख दो यहाँ पर, डी बराबरी पे 1/f मीटर में। ये फॉर्मूला हो गया। ये ऐसा ही मात्रक है ना, ये मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। वायु की अनुपस्थिति, देखो जब यहाँ पर जहां पर वायु प्रेजेंट नहीं रहेगी, अब्सेंट रहेगी, तो उसे अपन कहेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। ठीक है। अगला है आपका कि प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया को बता ना मेरुरज्जु नियंत्रित कर रहा है। मेरुदंड बोलते अपन, मेरु, जो अपन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, देखो जहां भी ऑक्सीजन संयुक्त होगी वहां होगी उपचयन। क्या होगी? उपचयन। और यदि ह्रास हुआ तो अपचयन होगी। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। बिल्कुल राइट बात है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होगा।
स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो असत्य है, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। मुकुल द्वारा जो आलैंगिक जनन होगा ना, वो किसमें ईस्ट में होगा? तो बिल्कुल राइट बात है, कीड़े मकोड़ों में तो होगा। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, ये भी सत्य बात है। क्षुद्रांत का मतलब होता है आपका छोटी आंत, और वृदांत का मतलब होगा आपका बड़ी आंत। याद रखिएगा आप, है ना। आघात वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। आघात वर्धिता एवं तन्यता क्या है? धातुओं का प्रमुख गुण है क्या? तो ये बात आपकी सत्य होगी। केक और पाव रोटी में बेकिंग सोडा पदार्थ उपयोग करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। आगे बढ़ते हैं और यहां से अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। किसी संतुलन समीकरण का आपको रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर समीकरण बताना है। विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण देना है आपको। इसके बाद में इसके आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। विकृत गंधिता की परिभाषा देनी है। संक्षारण की आपको परिभाषा बतानी है। ठीक है, अम्ल को परिभाषित कीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। फसल चक्र, फसल चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको बतानी है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आपको बतानी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के दो उपयोग। अवतल के भी याद कर लेना, दोनों में से एक 100% आते ही है। जरा दूरदर्शिता क्या है, ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। हम वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया है। धमनी और शिरा में अंतर हो गया आपका। वायु और अवायवीय शोषण में अंतर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग। आयताकार कांच की गुटकी से प्रकाश के पूर्तन कार्य। प्रतिवर्ती क्रिया चाप का नामांकित चित्र। तंत्रिका न्यूरॉन के कार्य यहाँ से आप देख सकते हैं।